वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद नीलम। आज की वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। उनकी हॉर्नबिल बुक के पोम फादर टू सन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। चलिए अब जल्दी से पोइट के बारे में जान लेते हैं। एलिजाबेथ जेनिंग्स, शी वाज born on July 18, 1926 in England and she died in the year 2001 on October 26 in England only. And her work was famous for its emotional sensitivity, and her works relate intensely to personal matters in a traditional and objective style. What is the theme of this poem? इस poem का theme क्या है? Main idea क्या है इस poem के पीछे? Father to son, it has a universal theme. Means हर घर की कहानी है ये. That is about the distance between a father and a son because of generation gap. इट इज़ अबाउट अ फादर्स हेल्पलेसनेस। एक फादर मजबूर है, एक पिता मजबूर है कि उसके और उसके बेटे के बीच में जो डिस्टेंस है वो गहरा होता जा रहा है, वो दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। एंड इट हाईलाइट्स द अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेशन गैप, अंडरस्टैंडिंग गैप एज वेल एज जनरेशन गैप। द फादर वॉन्ट्स टू मेंड दिस रिलेशन एंड लिव हैप्पीली विद हिज सन। फादर जो है वो अपने बेटे के साथ जो उसका रिलेशन है कि जो उसका बेटा उससे दूर हो गया वो उसको वापस लाना चाहता है और उसके साथ हंसी खुशी रहना चाहता है। दिस इज द थीम ऑफ दिस पोम। पोएम की समरी की बात करते हैं। फादर टू सन, ये जो पोएम है ये हमें एक फादर एंड सन उनके बारे में बताती है। उन दोनों के बीच में रिश्ता ठीक नहीं है। दे डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को नहीं समझते हैं, जबकि वो एक ही घर में इतने सालों से रह चुके होते हैं। The son has been brought up as per the wishes and the likings of the father, but they behave like strangers. वो दोनों एक अजनबी की तरह से बिहेव करते हैं, आपस में उनकी कोई बातचीत नहीं है, वो दोनों साइलेंट रहते हैं क्योंकि उनमें एक एज गैप है। जो बेटा करना चाहता है वो फादर नहीं मानता है उस चीज़ को, इसीलिए उन दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है और वो दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। बट फादर इज रेडी, ही इज विलिंग टू फॉरगिव हिज सन इफ ही सेज सॉरी टू हिम, एंड ही वांट्स टू लिव लविंगली एंड हैप्पीली एंड एमिकेबली, वी कैन से, विद हिज सन इन द सेम हाउस। लेकिन वो दोनों ऐसा नहीं कर पाते हैं। दोनों ही साइड से जो है वो एक सिंसियर एफर्ट नहीं है एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे को माफ़ करने का। जबकि फादर कहता है मैं अपने बेटे को माफ़ कर दूंगा, लेकिन शायद वो भी ईगोइस्टिक है और दोनों ही जो है वो फादर और सन एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते हैं। अब हम पोएम की एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। आपकी जो पोएम है हॉर्नबिल में, उसका टेक्स्ट क्या है? पहला स्टैंजा मैं पढ़ती हूँ। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, आई नो नथिंग ऑफ हिम, सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप from how he was when small. This poem talks about a father's story, or we can say father as well as son both. एक पिता की व्यथा को बताती है जिससे उसका बेटा दूर चला गया है। Now these words I do not understand. Who is I here? I is the father. I पिता है, father है। पिता ये शब्द बोल रहा है, rather ये whole poem is spoken by the father. He says, father says, or rather I can say that he complains that he does not understand this child. Who is the child? His son. वो उसका बेटा है, वो उसको नहीं समझता है। वो अपने बेटे को नहीं समझता, जबकि दोनों एक ही घर में कई सालों से रह रहे हैं। लिविंग इन द सेम हाउस, लिव टुगेदर इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, कई सालों से एक ही घर में रह रहे हैं। वो कहता है कि वो अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं जानता। Father tries to bridge the gap between the two. वो दोनों के बीच की दूरी को कम करना चाहता है। जब उसका बेटा छोटा था और वो दोनों बहुत प्यार से रहते थे, उनका रिश्ता बहुत ही अच्छा था, फादर जो है वो अपने बेटे के साथ वैसा ही रिश्ता चाहता है जब उसका बेटा छोटा था और वो बहुत ही प्यार से रहते थे। फादर wants the same kind of relation between the two. Yet have I killed the seed I spent, or sown it where the land is his, and none of mine. We speak like strangers,
there is no sign of understanding in the air. Seed, यहां पर seed बेटा है. Seed stands for son. यहां पर फादर कह रहा है कि कहीं उसने वो सीड जो है उसको नष्ट तो नहीं कर दिया. मीन्स ही इज ब्लेमिंग हिमसेल्फ कि शायद उसकी गलती है कि उसका बेटा आज ऐसा है. उसने खुद ही अपने बेटे को अपने आप से दूर कर दिया है. और या हम कह सकते हैं कि उसने कहीं और ये बीज जाकर तो नहीं रख दिया है कि जहां पर वो नहीं है. द लैंड बिलोंग्स टू हिज सन, नॉट द फादर. मीन्स द सन इज अवे फ्रॉम हिज फादर. वो अपने पापा से, अपने पिताजी से, अपने फादर से वो दूर है. मतलब बेटा आज वहां पर है जहां फादर की कोई जगह नहीं है. रिलेशन बिटवीन द टू इज नॉट गुड. दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप है. फादर कहता है कि वो दोनों अजनबियों की तरह से रहते हैं. वी आर लाइक स्ट्रेंजर्स. दोनों ही अजनबियों की तरह से बिहेव करते हैं. एंड दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर. उनके विचार एक दूसरे से अलग हैं और वे दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं. अब आगे चलते हैं. द चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, येट वॉट ही लव्स आई कैनॉट शेयर. Silence surrounds us. I would have him prodigal, returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. फादर ने अपने बेटे को अपने हिसाब से पाला है, लेकिन अब बेटा बड़ा हो गया है और वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहता है. जो उसके पिता को पसंद है वो उसको पसंद नहीं है. दे आर टोटली डिफरेंट. पापा और बेटा दोनों एक दूसरे से अलग हैं. उन दोनों की पसंद अलग है, उन दोनों की बातें अलग हैं, उन दोनों के विचार अलग हैं. इसीलिए वो दोनों अब बातचीत नहीं करते हैं. एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण वो एक दूसरे से दूर हो चुके हैं. अब क्योंकि वो एक पिता है, वो अपने बेटे को अपने से दूर जाते हुए नहीं देख सकता. वो कहता है कि मैं अपने बेटे को, चाहे वो जैसा भी है, वो एक स्पॉइल्ड चाइल्ड है. जो बेटा है वो स्पेंडथ्रिफ्ट है, वो स्पॉइल्ड है और वो बहुत ही खर्चीला है, जो पापा को मंजूर नहीं है. लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूं. ही वॉन्ट्स हिज सन टू रिटर्न टू हिम, टू हिज होम, नॉट हाउस, होम वेयर देयर इज लव, वेयर ही यूज्ड टू लिव व्हेन ही वाज स्मॉल. फादर नहीं चाहता कि उसका बेटा अकेले जिंदगी जिए और किसी मुसीबत में फंस जाए. He thinks that better alternate is to be with him, to live with his father, not to move out into the world all alone. I would forgive him too, shaping from sorrow a new love. Father and son, we both must live on the same globe and the same land. Father says, पिता कहता है कि वो उसे माफ कर देगा. उसे कौन है? उसका बेटा. उसको माफ कर देगा. जबकि वो उदास है, वो दुखी है, लेकिन वो उसे माफ करके, अपने बेटे को माफ करके उसके साथ प्यार से रहना चाहता है. Father says that he would forget all the misunderstandings and bitterness and he would live happily and lovingly with his son. वो उसी जगह पर, एक ही जगह पर अपने साथ, अपने बेटे के पास रहना चाहता है. He wants to, we both must live on the same globe and the same land, same house. Lovingly, he wants his son to live with him lovingly in the same house, same home. He speaks, I cannot understand myself. Why anger grows from grief? We each put out an empty hand, longing for something to forgive. How should be the relation between a father and a son? दोनों को एक साथ एक ही घर में रहना चाहिए. बेटे को पिता के पास लौटकर आना चाहिए. फादर कहता है, वो एडमिट करता है कि कई बार वो अपने आप को भी नहीं समझ पाता और उसके दुखीपन से उसकी नाराजगी, उसका गुस्सा जन्म क्यों लेता है. वाई हिज एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, उसे नहीं पता. वो अपने बेटे के इमोशंस को नहीं समझ पा रहा है. वो दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण दूर हो चुके हैं और वो दोनों कोई खास एफर्ट भी नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के पास आने का, क्योंकि वो दोनों ही ईगोइस्टिक हैं. अब पिता अकेला है. वो चाहता है कि उसका बेटा सब पुरानी बातों को भुलाकर उसके पास लौट आए. Put out an empty hand means an attempt to talk to other person, but
without any positive result. They want to talk to each other. वो चाहते हैं वही पुराने प्यार से भरे रिश्ते को वापस लाना, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि उन दोनों में से कोई भी पहल करने को तैयार नहीं है। इन दोनों को इस एस्ट्रेंज या खराब रिश्ते से कुछ नहीं मिला है और दोनों के हाथ खाली हैं। इस पोएम में कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स के बारे में जान लेते हैं। And poetic devices used in this poem are metaphor, simile and alliteration. I will be back with more videos for you all. Stay tuned. इंतजार कीजिए मेरी अगली वीडियो का। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका कुछ फायदा उठा सकें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। Thanks for watching my video.